जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माता रानी आपके सारे कार्य, जो भी रुके हुए कार्य हैं, सफल करें। आपके नवरात्रे अच्छे जाएं, इसी आशा के साथ आइए सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि तू नवरात्रे पे पूरे 9 दिन ये सत्संग करो। तो बिल्कुल गुरुपा ने मुझे आज सत्संग के लिए एक संदेश दिया है। अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए मैं पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू बताया है कि मैं ना बहुत सोचती थी, मैं रजनी गुप्ता गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ग्रुप में यही सोचती थी कि मैं कैसे गुरु जी का भोग लगाऊं। पता नहीं गुरुपा भोग लगा पाते हैं या नहीं लगाते, तो मैं हमेशा वो बड़ा सोचती रहती थी। तो आज गुरुजी ने पहले नवरात्रे को मुझे सत्संग सुनाया कि जब आप कोई भी गुरु संगत अगर गुरुपा का भोग लगाती है तो 7 बार मंत्र जाप करे और उसके बाद सत्संग सुनते हुए गुरुपा का भोग लगाए। तो गुरुपा जरूर भोग लगाते हैं। और तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ये संदेश दिया। और दूसरा संदेश दिया था गुरुपा ने कि जब भी हम बड़े मंदिर जाएं तो सूट पहनकर जाएं, क्योंकि गुरुपा को सूट बहुत पसंद है। जीन्स टॉप पहन के जो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए संकेत है कि वो ना पहने और वो सूट पहन के जाएं, क्योंकि गुरुपा के लिए सूट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और गुरुपा कहते भी हैं कि जब तुम सूट पहनकर आते हो तो मेरी किसी ना किसी चीज से मैच करते हो। तो शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे बताया। और तीसरा छोटा सा सत्संग और है मेरा। गुरुपा ने कहा था कि कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे संकेत दिया था कि तेरी आंख में प्रॉब्लम होने वाली है, कोई बीमारी होने वाली है। तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद डालने लगी, पर कुछ 2-3 दिन डाला फिर भूल गई, क्योंकि हम तो नालायक बच्चे हैं अपने गुरुपा के। तो कुछ आलस भी कह सकते हो। तो मैंने नहीं डाला। फिर मेरी आंखों में दोबारा से आज फिर दर्द होने लगा है। तो बिल्कुल गुरुपा में आपका जल प्रसाद डालूंगी और गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा मेरी आंखों का जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आप ठीक कर दो, क्योंकि आंख के बिना तो सब कुछ बेकार है। गुरुपा, मैं आपको, अगर मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं अपने गुरुपा को कैसे देख पाऊंगी, उनको कैसे निहार पाऊंगी, मेरा वो नहीं हो पाएगा गुरुपा। तो प्लीज 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 गुरुपा, मेरी आंखों की जो भी बीमारी है वो दूर कर दो। और अपने नए सत्संग के जारी करने के लिए मैं यहाँ पे विराम करती हूँ। कल को मैं दूसरा सत्संग लेकर आऊंगी और उस सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 24 में ही शुरू हुई।
उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के और समीप जाने का सिलसिला भी जारी है। गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद। हम जैसे ही गुरुजी से जुड़ते हैं संगत जी, तो शायद वो खुशकिस्मत लोग रहते हैं जो एकदम से ही अपना समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पर नहीं तो हर एक संगत में कुछ ना कुछ उथल पुथल, जान जो बोल रहे हैं कि उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। धीरे धीरे जब हमें वो क्लियर होने लगते हैं तो हम गुरुजी के और समीप और करीब चलते जाते हैं। और ये उतराव चढ़ाव जो हमारे दिलों में क्वेश्चन होते हैं, तो उनके जवाब हमें किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है संगत जी। वो सब हमारे गुरुजी ही हमें क्लियर कर देते हैं। बस कुछ अपने टेलीपैथी मैसेज से और सत्संग सुनने से जरूर जो आपके मन में क्वेश्चन रहा होगा, जो कोई जिसका आप आंसर ढूंढ रहे होंगे, तो वो उसमें जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे बहुत से ऐसे सवाल सवाल तो नहीं कहेंगे, कुछ मतलब मन में जो अपने इच्छाएं, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमें क्वेश्चन मार्क हमारे मन में उठते हैं कि ये कैसे, क्या करें क्या नहीं, मतलब कुछ ना कुछ, तो उसका हमें कोई ना कोई हिंट गुरुजी जरूर दे ही देते हैं। टेलीपैथी से भी गुरुजी के मैसेज आते हैं। पर संगत जी, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी शायद इतने टेलीपैथी ज़्यादा समझ नहीं पाती हूँ। हाँ, मैं मैसेज जरूर सुबह उठ के देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और कुछ जो स्टीक रहते हैं, जो मतलब कि बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं, और जब सत्संग सुन रहे हो तो बहुत सारे और नए नए आ जाते हैं। पर मैंने यहाँ तक अपना आइडिया, अपना मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो ये है कि जैसे कि कोई मैसेज आ रहा है तो हाँ, मैं सत्संग जरूर सुन लेती हूँ। कोई उसमें अपने जो मेरे लिहाज से कोई बात हो तो उसको मैं पकड़ लेती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो फिर मैं दूसरी तरह से ऐसे देखूं कि मैं मैसेज आ रहा है तो उसको सुना, जो छोड़ दिया, भाई पता नहीं मेरे लिए है किसके लिए, वो फिर लगातार 3-4 बार रिपीट हो रहा है, बार बार दिख रहा है, तो फिर मैं उसको पकड़ती हूँ कि हाँ, शायद गुरुजी ने ये मेरे लिए ही भेजा, क्योंकि ये मुझे बार बार दिख रहा है। तो फिर मैं उसको सत्संग सुन के फॉलो करती हूँ कि इसमें क्या है, क्या गुरुजी ने क्या बताया हुआ है, क्या हमसे कोई गलती हो रही है, तो उसमें जरूर कोई ना कोई हिंट हमें मिलता है। तो ऐसे बोलें कि हर एक ही मैसेज अपने पे लागू है, तो वैसा भी नहीं है संगत जी। कई मैं देखती हूँ सत्संग करती हैं संगतें तो बड़ी परेशान भी होती हैं कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं, कौन सा सुने, कौन सा छोड़ें, या कौन सा हम करें या कौन सा नहीं करें। तो संगत जी, यहाँ तक मेरा मानना है, जब गुरुजी का भी कोई थॉट है कि परेशान मत होइए, सिर्फ अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उन्हें याद कीजिए, तो वो अपने आप आपको धीरे धीरे रास्ता बताएंगे। जितने सुने जाते हैं, जितने में आप कंफर्ट हो उतने ही सुनिए। जरूरी नहीं है कि हाँ, आजकल के जो मैसेज में हेडलाइंस रहती हैं वो बहुत सारी, बहुत डराने वाली। जब सुबह सुबह मैसेज खोलो कुछ, तो जैसे मैंने आज खोला तो आज तो सुबह का जो पहला मैसेज रहता है वो मैंने देखा कि मैं शाद बेटी तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, या ये इस टाइप का। तो अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है जब हम पॉजिटिव मैसेज देखते हैं। उसी के साथ जब हम नेगेटिव कुछ थॉट देख लेते हैं जो उन्होंने हेडलाइंस दी होती हैं कि इसे डराने वाली, कि हाँ, साया घुसते हुए देखा, नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, ये है वो है, तो फिर थोड़ा मन में ऐसे डर सा। पर मैं यही बोलती हूँ कि डरना नहीं है, हमें गुरुजी की भक्ति में लीन होना है, उनके वचनों पे चलना है। डर तो कहीं भी गुरुजी ने नहीं दिखाया। जब वो साक्षात थे ना तब था,
दिखाते थे ना अब दिखाएंगे। ये तो कुछ हैं जो अपनी, या मैं बोलूँ कि पब्लिसिटी के लिए कुछ, उसके लिए कुछ इस टाइप के डाल देते हैं कि संगत ज़्यादा सुने, जा उसमें ज़्यादा क्लिक करे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल शांत मन से रहिए, और जब आपको टाइम हो, जब आपको कंफर्ट लगे, आप तब गुरु जी का सत्संग सुनिए। और जब आप सुनने लगेंगे ना संगत जी, तो आप विश्वास कीजिए आपको ऐसा ही कोई सत्संग आपके हाथ से कोई क्लिक हो जाएगा जो आपके ही अकॉर्डिंग होगा, गुरु जी ने भेजा होगा। तो आप उसे शांत मन से सुनिए। जितने सुनने में आपको टाइम है, जितने सुनने में आप कंफर्ट हो, उतने सुनिए। उसमें से हाँ, अगर आपके टॉपिक की, जहाँ आपके कोई क्वेश्चन का, जहाँ आपका कोई उसका आंसर मिल रहा है, तो उसे फॉलो कीजिए। कोई आपको परेशानी है तो उसका कोई बताया हुआ है उपाय है तो आप उसे फॉलो कीजिए। नहीं तो बस सिर्फ गुरु जी का चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। जैसे मेरे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, 2-3-4 दिन से आ रहे थे, मैं कि कुड़िए तेरे मंदिर के मैट्स पे कोई चीज दिख रही है, उसे हटा। अब संगत जी मंदिर है तो चीजें तो हैं। मैंने पहले भी गुरुजी ने मंदिर बहुत ही साफ करवाया है कि खंडित मूर्तियां हैं, ये है वो है। पर खंडित, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, मैंने जितनी बात समझी है संगत जी, कि खंडित ये नहीं है कि कोई टूटी हुई है या क्रैक हुई है तभी खंडित है। जैसे मुझे बार बार, अभी नहीं, मैंने चेंज कर दी हुई है, वो पहले मैसेज मुझे आता था अभी बप्पा जो गणपति है उसकी मूर्ति चेंज, मतलब खंडित है, खंडित है, खंडित है। तो छोटी सी मैंने गणपति की एक स्वरूप स्थापित किया हुआ था, तो जब मैं उसे देखती थी उठा के तो मुझे वो ठीक दिखता था, फिर मैं रख देती थी, फिर मुझे मैसेज बार बार, फिर मैं देखती थी, फिर मुझे ठीक दिखता था, फिर मैं रख देती थी। फिर जब बार बार वही सत्संग में वही उसमें आने लगे तो मैंने सोचा क्या, मैं उसे ध्यान से देखा। एक संगत जी जैसे मतलब स्वरूप को तैयार किया होता है तो उनके जैसे पेंटिंग की होती है, जैसे कोई गहने बहने जैसे बनाए होते हैं, कोई गोल्डन पेंटिंग की है, कोई रेड की है, कोई येलो, आपने देखा ही होगा स्वरूप में, किसी की भी कोई स्वरूप हो उसमें मूर्ति आकार में, तो उनमें पेंटिंग रहती है। तो कई बार वो क्या होता है, पुरानी होने की वजह से वो जैसे गोल्डन कलर की पेंटिंग है तो वो ब्लैक में आ जाती है, ब्लैक हो जाती है। पर जितनी पुरानी हो गई तो वो उसमें अपने आप चेंजिंग आ जाते हैं। तो मैंने जब ध्यान से उस बप्पा की गणपति को स्वरूप को देखा तो वो सारी मतलब कि उसके जो प्रिंट थे वो ब्लैक हो चुके थे, बाकी वो खंडित कहीं से नहीं थी, कहीं से मतलब कि कोई उसका निकला हुआ कुछ नहीं था। तो मुझे आइडिया लगा कि शायद इसलिए गुरुपा जी बार बार बोल रहे हैं। तो मैंने वो नया स्वरूप बप्पा जी का लाया और फिर पुराना मैंने विसर्जित कर दिया। तब से वो मैसेज आना मुझे बंद हो गए। तो अभी भी 3-4 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे मंदिर के मैट पे, मैट तो ऐसे घर में बहुत है पर मंदिर के उन्होंने बोला हुआ था कि मंदिर के मैट पे कुछ है तो उसको हटाओ। मैं आती देखती, एक साइड पे ही मैंने गुरुपा जी का छोटी सी गद्दी लगाई हुई है, दूसरे मंदिर में मेरे और सब रूप हैं। मैं देखती मुझे लगता कि क्या है, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी, पर ये मुझे लगा था जब 3-4 दिन से ये आ रहा था मैसेज तो मुझे लगा कि है तो मेरे लिए ही, क्योंकि बार बार मैसेज जब फ्लैश होता है तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो फिर मैं जब देखा तो मैं खड़ी हुई तो मुझे मेरी नज़र एक, मुझे लक्ष्मी चरण है जो वो पेपर के नहीं रहते संगत जी, वो मैंने पिछली दिवाली पे ही अपने मैट पे मतलब लास्ट उस पे यहाँ से इंटर करते हैं वहां पे रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसे उस नज़र मेरी उन पे गई ऐसे, तो वो बिल्कुल साफ थे पर मैंने ऐसे रखे हुए थे। फिर मुझे ऐसे मतलब मेरे माइंड में ऐसे शायद गुरुपा नहीं था डाला कि मुझे लगा ये अभी नई दिवाली भी आने वाली है, ये पुराने भी हो गए हैं तो शायद ना हो कि इनके लिए गुरुपा मुझे कोई इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैंने वो उठाए वो और उनको विसर्जित करने के लिए डाल दिया।
तो तब से वो मुझे मैसेज नहीं आया संगत जी। तो ये है हमारे गुरुपा। कोई ना कोई हमें, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि हर एक मैसेज को आप ऐसे परेशान मत नहीं हो, जो आपके लिए वो बार बार आपको 2-3 बार फ्लैश होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि हमें ये बार बार आ रहा है मैसेज, तो इसमें क्या परेशानी है, मतलब कुछ ना कुछ बात गुरुपा हमें बोलना चाहते हैं। मंदिर में ही एक और मैं आपको बताऊं कि जहाँ मैंने गुरुपा जी की गद्दी लगाई है साइड पे, तो मैंने अपने थोड़ा अलग से जो सारे ही भगवानों के मतलब सब रूप रखे हैं, मंदिर है, तो साइड पे मैंने एक छोटी गुरुपा जी के लिए गद्दी की हुई है। तो मैं वहां पे मैंने क्या किया हुआ था, एक छोटा सा मेरा शिवलिंग था जिसपे मैं जल डेली ही अर्पित करती हूँ। मंदिर में था वो शिवलिंग। तो मैंने 2-3 दिन से क्या किया, मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने उस शिवलिंग को उठाया और मैंने गुरुपा के साइड पे, मतलब यहाँ उनकी गद्दी लगी है वहां पे रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा, मैंने कहा ये गुरुपा भी तो शिव का अवतार है, तो ये शिवलिंग में यहाँ पे करती हूँ। मतलब मैंने उनकी जगह चेंज की, वहाँ मंदिर से उठा के मैंने गुरुपा जी की गद्दी पे उनको, मतलब साइड पे यहाँ गुरुपा जी का सब रूप है उनके साइड पे वो स्थापित कर दिया। तो मुझे बस तभी से मैसेज आने लगे कि कुड़िए जो चीज जहाँ से उठाई है वहीं पे रख, वहां पे रख, तो वो ठीक नहीं है वहां पे रख। तो मैं फिर आती, फिर देखती मंदिर में, और फिर मुझे मतलब कि माइंड में आ नहीं रहा था। मैंने बोला ये तो शिवलिंग, हाँ छोटे शिवलिंग है, मतलब कि मैंने वो गुरुपा के साइड पे ही स्थापित किए हैं, उसमें जल अर्पित करती हूँ, तो इसमें क्या गलत हो सकता है। फिर मैं कल ही सुन रही थी, एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसी में उसी वही बात बोली हुई थी। वो आंटी बोल रहे थे कि मैंने एक छोटा सा शिवलिंग गुरुपा के साथ ही रखा हुआ था, उसमें मैं दूध मतलब कि जल अर्पित करती थी, तो उसको डेली साफ भी कर देती थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि इस शिवलिंग को उठा के कहीं दूसरे स्थान पे रखो, मेरे साइड पे नहीं। तो मुझे वो स्टक हो गया कि ये तो मैंने 2 दिन पहले ही वो शिवलिंग मैंने गुरुपा के साथ छोटे वाला स्थापित किया है, और मुझे भी ये मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए वो जो तुमने स्थान बदला है उस स्थान को ठीक करो, और वो चीज यहाँ थी वहीं पे ही रखो। तो मैंने उसी समय सत्संग सुना, तो गुरुपा जी को शुक्राना बोला, और मैंने उसी समय आके वो शिवलिंग को माथा पे लगा के, यहाँ वो पहले स्थापित था मैंने वहीं पे स्थापित मतलब कर दिया, वहीं पे रख दिया। तो वो भी मुझे सत्संग आना बंद हो गए, मैसेज आना। तो ये है हमारे गुरुपा जी संगत जी। कोई भी हमसे मिस्टेक, कोई भी कुछ हम गलत कर देते हैं, हालांकि हमारी नजर में वो गलत नहीं होता, क्योंकि हम तो इंसान हैं संगत जी, पर उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ रहा है वो गुरुपा जी जानते हैं। हम तो अपनी ओर से सही ही करते हैं, पर उस नेगेटिव इफेक्ट हम पे ना पड़े उसके लिए वो गुरुपा जी हमें सही करवाते रहते हैं, हमें मतलब कि संकेत देते रहते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे करिए। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, ध्यान से गुरुपा जी की सत्संग सुनने हैं, उनके जो मैसेज आप जितने मैसेज कंफर्ट से सुन पाए वो सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, बस गुरुपा जी का चिंतन करते रहिए, अपना काम करते रहिए। अब देखिए संगत जी, हम एक घर गृहस्थी के इंसान है, ये तो गुरुपा जी भी जानते हैं। हमें सब कुछ सबको साथ लेके चलना है। कई मैं देखती हूँ संगत जी बहुत परेशान हो रहती हैं, बच्चे भी करते हैं कि हरदम सत्संग सत्संग जा गुरुजी है ये वो। तो ऐसा नहीं, हमें बैलेंस बना के चलना है, ना घर वालों को परेशानी हो और हमारे चिंतन में भी कोई बाधाएं ना आए। तो हमें हर वक्त चिंतन क्या है, हम काम करते हुए चिंतन करते रहे। ये तो हमें खुद गुरुपा जी ने ही बोला है कि हरदम वो नहीं है कि माला लेके बैठे रहो या कोई वो करते रहो, नहीं, आप अपना रूटीन वर्क करते हुए भी उनका हर पल नाम, जरूरी नहीं कि जोर जोर से लेने की जरूरत है कि सबको ही पता चले, मन में लेते रहो, हर पल उनसे जुड़े रहो, उनसे बातें करते रहो, उनका मंत्र जाप मन में करते रहो,
घर का पूरा अपना फर्ज निभाते हुए भी वो सब हो सकता है, कर सकते हैं हम। तो उसी में गुरुपा जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ना कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं कि सिर्फ। तो वो उसमें भी आशीर्वाद नहीं है। वही तो गुरुपा जी कहते हैं, बच्चों को खाना नहीं देंगे, पति को खाना नहीं देंगे, लेट हो गया या हमें बना नहीं पाया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना कि भगवान भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। पहले हम अपने ये वाले कर्म भी करेंगे और अपने नाम के साथ भी, अपने गुरु जी के साथ भी हम जुड़े रहेंगे। काम करते हुए भी हम उनका चिंतन कर सकते हैं, काम करते हुए भी हम उनसे बातें कर सकते हैं, काम करते हुए भी हम उनके नाम ले सकते हैं। वो हमें उतना ही ब्लेस करेंगे, हालांकि उससे भी ज्यादा। इसीलिए रिलैक्स रहिए, बस शांत मन से जो भी करिए और गुरुपा जी का नाम लेते रहिए। अगर मेरे सत्संग में कोई भी बोलने में गलती हो तो संगत जी क्षमा करें, माफ करें। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से हूँ। धन्यवाद संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। अगर आपके भी कोई प्यारे से शुक्राना सत्संग हो तो हमारे गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आप सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप अपना सत्संग बोलकर भी भेज सकते हैं या लिखकर। बोलकर भेज रहे हैं तो प्लीज़ अपना ऑडियो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार साउंड क्लियर ना होने की वजह से आपके कई सत्संग जो हैं हमारे पास ऐसे ही पड़े हैं। सो आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय।